बाद से अगली बड़ी खबर, जहां जेल में बंद कैदी ने आत्महत्या की है। देर रात जेल के बैरक नंबर 20 में फांसी लगाई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। वहीं 4 महीने से ये कैदी जेल में बंद था, जिसने आत्महत्या की है। बैरक नंबर 20 में इसने फांसी लगाकर जान दी है। तो बड़ी खबर आपको फरीदाबाद से बता रहे हैं, जहां पर जेल में बंद कैदी ने आत्महत्या की है। बैरक नंबर 20 में आत्महत्या की। बताया गया कि कैदी ने बैरक नंबर 20 में फांसी का फंदा लगाया। शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया है और जानकारी के मुताबिक ये जो कैदी था 4 महीने से इस जेल में बंद था। उम्र 36 बताई गई है। प्रमोद नाम था और 20 जुलाई 2024 को ये जेल में बंद था तब से, और कल देर रात उसने बैरक नंबर 20 में आत्महत्या की है। फंदा लगाकर अपनी जान दी। लड़ाई झगड़े के मामले में पुलिस ने गिरफ्तार कर इसे जेल भेजा था, लेकिन 4 महीने से जानकारी के मुताबिक जेल में ही बंद था। असावटी गांव का ये आरोपी रहने वाला था, जिसने आत्महत्या की है। जानकारी के मुताबिक 4 महीने से जेल में बंद था और कल देर रात जेल के बैरक नंबर 20 में उसने फांसी का फंदा लगा लिया। मेरे सहयोगी अनिल राठी जुड़े हैं और जानकारी इस खबर पर उनसे लेंगे। अनिल, कैदी ने आत्महत्या की है, क्या जानकारी और प्रशासन की तरफ से दी गई है? जी बिल्कुल, देखिए सुदेश, आपको बता दें इस पूरे मामले में जो है वो फरीदाबाद की नीमका जेल का ये पूरा मामला है, जहां पर 4 महीने पहले जो है वो एक कैदी आया था, जिसने कि आज जो है वो आत्महत्या कर ली फांसी लगाकर। आपको बता दें कि 36 वर्षीय इसका नाम प्रमोद जो है वो मूल रूप से फरीदाबाद के ही असावटी गांव का रहने वाला था और लड़ाई झगड़े के केस में जो है वो ये युवक बताया जा रहा है कि बंद था पिछले 4 महीने से। देर रात जो बैरक नंबर 20 है उसके अंदर इसको बंद किया गया था, जहां पर कि इसने आत्महत्या कर ली। फांसी का फंदा लगाकर जो है वो इसकी सुसाइड कर लिया। लेकिन अब इस पूरे मामले पर जो है वो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी बाकायदा नियुक्त कर दी गई है, क्योंकि जो भी जेल के अंदर यदि किसी सुसाइड होता है या कोई मर्डर होता है तो उसमें बाकायदा मजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो है वो तहत जो है वो पूरी कार्रवाई की जाती है। फिलहाल इस युवक का जो है वो शव पोस्टमार्टम के लिए फरीदाबाद के बीके अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है और मजिस्ट्रेट की देखरेख में जो है वो पूरा इस मामले की निगरानी की जाएगी। यदि इसमें किसी का भी दोष कह सकते हैं कि चाहे जेल प्रशासन की बात हो या फिर किसी दूसरे कैदियों की तरफ से अगर कोई दबाव या प्रेशर इसके ऊपर दिया गया होगा, तो तमाम इन पहलुओं पर जो है वो फिलहाल पुलिस जांच कर रही है और जो भी जांच में निकल करके सामने आएगा उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अनिल, एक बड़ी सुरक्षा में चूक भी तो है कि जेल प्रशासन की तरफ से कोई ना कोई कोताही बरती कि कैसे वो बैग नंबर 20 में रहते हुए ऐसे फांसी का फंदा लगा पाया। किस तरह का कोई कपड़ा था या अपने ही कपड़ों से उसने फंदा बनाया? जी बिल्कुल सुदेश, जिस तरीके से जो प्रत्यक्षदर्शी वहाँ आसपास के लोग जिन्होंने जो इनके परिजन है उन लोगों को जो है वो बताया गया, क्योंकि परिजनों को इस पूरे मामले की सूचना जो है वो दे दी गई है। तो उन्होंने बताया कि जो ओढ़ने वाली चादर होती है उससे जो है वो उसमें से फंदा बना करके इस युवक ने फांसी का फंदा लगाया और ग्रिल जो जाली होती है बैरक की उसके अंदर जो है वो झूलता हुआ पाया गया। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरीके से जेल प्रशासन की तरफ से बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, सुरक्षा की बात कही जाए चाहे फिर तमाम पहलुओं की बात करी जाए, लेकिन वो दावे जो है वो पूरे तरीके से धराशायी होते हुए इस पूरे मामले में दिखाई दे रहे हैं कि किस तरीके से इस युवक ने जो है वो सुसाइड कर लिया और अपनी जीवन लीला समाप्त करी। तो फिलहाल देखिए, जिस तरीके से मैंने बताया कि तो पूरे इस मामले की जो है वो मजिस्ट्रेट इंक्वायरी जो है वो बाकायदा होती है और मजिस्ट्रेट की देखरेख में इस पूरे मामले की जो है वो जांच की जाती है। जो भी इसमें दोषी होगा उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। जी शुक्रिया अनिल जानकारी के लिए। तो 4 महीने से ये जेल में बंद था कैदी, जिसने फांसी लगाई है बैरक नंबर 20 में और फरीदाबाद के सावटी गांव का रहने वाला था और लड़ाई झगड़े के मामले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। पिछले 4 महीनों से जेल में बंद था, लेकिन अब मजिस्ट्रेट मामले की जांच होगी। इस पूरे मामले में हर पहलू से जांच की जाएगी, क्या किसी तरह का कोई दबाव था या कोई और वजह इस कदम के पीछे रही। कुल मिलाकर यहाँ पर एक सुरक्षा पर बड़ा सवाल है कि कैसे जेल के अंदर उसने अपने ही ओढ़ने वाली चादर को अपनी फांसी का फंदा बनाया और फिर आत्महत्या की।